ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। द सेंस ऑर्गन्स कनेक्ट यू टू द आउटसाइड वर्ल्ड। सेंस ऑर्गन्स आपको जोड़े रखते हैं बाहर की दुनिया के साथ। द आई आर सेट इन सॉकेट इन द स्कल। आई जो है वो स्कल की हड्डी के अंदर फिक्स्ड होती है। लाइक आप अगर अपनी अपनी आँख के ऊपर हाथ रख कर देखें तो आपको ये हॉलो प्लेस महसूस होगी। तो ये स्कल की जो हड्डी है उसके अंदर एक हॉलो प्लेस में फिक्स्ड होती है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स इन द स्कल इन आईलिड्स ऑफ स्किन। ये आईलिड्स और स्कल की जो बोन है उसके ज़रिए प्रोटेक्ट होती हैं। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज़ द आइरिस। जो कलर्ड पार्ट है आई का उसको हम क्या कहेंगे? आइरिस। द pupil is a hole in the center of the iris which allows light to center the eye। अच्छा, ये जो इसके बाद ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है इसमें होल सा एक आपके ब्लूइश पार्ट के अंदर, आइरिस के अंदर, इसको प्यूपिल कहते हैं। विच अलाउज लाइट टू एंटर द आई, जो लाइट को, रोशनी को पास करता है आँखों में। द cornea is the transparent front part of the eye। transparent front part of the eye is called cornea। like ये जो पार्ट है, ठीक है। The cornea is the transparent front part of the eye that covers iris pupil in its inner part। जो cover करता है iris pupil and इसका जो inner part है उसको। The lens focuses the picture on a screen called the retina। ये है retina। ये अंदर आपको येलोइश पार्ट जो नज़र आ रहा है ये रेटिना है। The optic nerve carries the message to the brain। ये है ऑप्टिक नर्व, ये मैसेज लेके जाता है ब्रेन तक। द नोज़, अब हम नोज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्मेल्स आर केमिकल्स इन द एयर। स्मेल्स जो हैं वो हवा में कीमियाई थिंग्स हैं। दीज डिसॉल्व ऑन द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल। ये नाक के अंदर मौजूद नमी वाली लाइनिंग, नॉस्ट्रिल कहते हैं ये आपकी, ये जो पार्ट्स हैं इनको, तो इसके अंदर जो ये स्मेल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं नॉस्ट्रिल के अंदर। द नर्व्स कैरी अ मैसेज टू द ब्रेन एंड यू कैन डिटेक्ट द स्मेल। यू आल्सो यूज़ योर नोज टू ब्रीथ। नर्व्स जो हैं वो मैसेज लेके जाती हैं दिमाग तक। देन यू कैन डिटेक्ट, तब आप पहचान सकते हैं स्मेल को। एंड यू आल्सो यूज़ योर नोज़ टू ब्रीथ, और आप अपनी नाक को सांस लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। द ईयर, कान। द आउटर ईयर डायरेक्ट साउंड्स टू अ थिन मेम्ब्रेन। जो बाहर वाला कान है डायरेक्ट साउंड्स टू अ थिन मेम्ब्रेन। कान, ये जो आउटर ईयर है ये जो आवाज़ को यहाँ तक कैरी करता है थिन मेम्ब्रेन तक, ठीक है। द ईयर ड्रम, दिस इज कॉल्ड ईयर ड्रम। साउंड वाइब्रेशंस पास ऑन द इनर ईयर। साउंड वाइब्रेशन, थरथराहट जो आवाज़ की है वो पास होती है इनर ईयर तक। व्हेन द नर्व्स कैरी द मैसेज टू द ब्रेन, जब जो नर्व्स हैं वो मैसेज लेके जाती हैं दिमाग तक, ये यहाँ पे थरथराहट होती है, वाइब्रेशंस, ठीक है, इनर ईयर में। टंग, the taste buds on your tongue are sensitive to chemicals in food। जो फूड के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, आपकी जो टंग है, जो ज़ुबान है, टेस्ट बर्ड्स उसके ऊपर होते हैं। दे सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन, और ये सिग्नल्स पैगामात भेजते हैं ब्रेन तक। द टंग डिटेक्ट्स डिफरेंट टेस्ट, स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर एंड उमामी। अच्छा, जब ये सिग्नल दिमाग तक जाते हैं तब जो है टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो सिग्नल्स ड्रॉप करते हैं ब्रेन तक, और उसके बाद जो है वो टंग जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है टेस्ट को कि वो मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, या उमामी लाइक मीठी फ्लेवर है। सो गो नेक्स्ट पेज। द स्किन, यहाँ पे एक स्किन का स्केच दिया गया है। ये हेयर, अपर पार्ट, एपिडर्मिस, टॉप लेयर ऑफ द स्किन, जो बालों के साथ नीचे जो स्किन है।
डर्मिस लेयर बिलो एपिडर्मिस, इससे नीचे वाली जो स्किन है ये, एंड फैट लेयर जो एपिडर्मिस से और डर्मिस से नीचे बिल्कुल जो आपकी लेयर है वो है। द स्किन enables यू टू फील हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर एंड टच। स्किन जो है वो आपको इस काबिल बनाती है कि आप महसूस कर सकें गर्मी को, सर्दी को, दर्द को, दबाव को और टच को, छूने को। द स्किन हैज़ थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर सेल्स। रिसेप्टर सेल्स होता है रिसीवर्स, यानी कि रिसीव करने वाले बहुत सारे सेल्स, हज़ारों सेल्स हैं स्किन के। दीज रिसेप्टर्स सेंड इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन, और ये रिसेप्टर्स जो हैं, रिसीविंग सेल्स जो हैं, वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं ब्रेन की तरफ अबाउट थिंग्स वी टच, जो जिन चीज़ को हम टच करते हैं उनके बारे में। फॉर ईच टाइप ऑफ सेंसेशन वी हैव डिफरेंट रिसेप्टर सेल्स। हर किस्म की डिफरेंट सेंसेशन यानी कि हर फीलिंग के लिए अलग से रिसीविंग सेल है। सो अब जो इसके राइटर हैं, जो ऑथर, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। लियोनार्डो दा विंसी, 1452-1519 इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनकी डेथ डेट है। ही वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज इन इटली, एक इटली के छोटे गांव में पैदा हुए। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स ऑफ ऑल टाइम, ये तमाम वक्तों के ग्रेट पेंटर थे। एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट टू, और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी थे, साइंसदान भी थे। ही ड्रू मोर देन 200 डिटेल्ड एंड एक्यूरेट ड्राइंग्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन्स। इन्होंने 200 से ज़ायद डिटेल, तफसीली और बिल्कुल एक्यूरेट ड्राइंग्स की हैं किसकी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन्स, और इंसान के अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं, आज़ा हैं उनकी। ही आल्सो प्रोड्यूस डिटेल ड्राइंग्स ऑफ अ हेलीकॉप्टर इन टैंक, हेलीकॉप्टर और टैंक की ड्राइंग भी की है इन्होंने। ही इज़ बेस्ट नॉन, वो काफ़ी मशहूर हैं। However, for his painting of the Mona Lisa, which hang in the Louvre Museum in Paris, और ये अपनी जो बेस्ट पेंटिंग मोनालिसा की जो इन्होंने पेंटिंग की है, जो पेरिस के एक म्यूज़ियम में है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर टुडे।